अगर आपको रोज न्यू ड्रामास और न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल ड्राइंग बताती है कि मैं रात को सीशल्स ढूंढती हूँ और अपनी वीडियो बना के पोस्ट कर देती है। पीछे से तुम इतनी मस्त लग रही हूँ, रिच लड़के तो आराम से इम्प्रेस हो जाएंगे, स्पेशली वो जियो। बारिश होने वाली थी तो जल्दी से अपना ठेला भगा के लेके जाने लगी थी। घर जाके पहले कपड़े धोऊंगी और मैं तो जल्दी रिच बनने वाली हूँ। कुछ ज्यादा खुश हो रही थी पर सामने से एक लग्जरी कार आ रही थी। उसे देख चिल्लाती है क्योंकि उसका ठेला उसे ठुक के वो तो उसे टकरा के उड़ के बुड़क जाती है। रिच लड़की तो क्या बनती, मैं तो पुअर बुढ़िया बन गई हूँ। तभी उस लग्जरी कार में से हमारा मेल एंड मिस्टर वैन निकलता है तो नीचे से उसको देख के काउंट करने लग गई थी। हर चीज इतनी लग्जरियस, मैं इतनी पुअर क्यों हूँ और ये इतना रिच। मुझे अपने पैसे नहीं गंवाने, मैंने इतने नॉवेल्स पढ़े हैं, कोई ना कोई टेक्निक काम कर ही जाएगी। मिस्टर वैन कहता है तुमने हमारी कार में स्क्रैच कर दिया, पर वो बिल्कुल अपना रोने वाला मुंह बना लेते सोचता है लगता है मैंने इसको कुछ ज्यादा डरा दिया। कहाँ रहती हो, सोचती है लगता है मुझसे पैसे मांगेगा बहुत सारे। मेरा नाम रुआनजाओ है, मैं पास के विलेज में रहती हूँ। मैं तो घर जाके अपने बच्चों का ध्यान रखने वाली थी पर मेरे पास तो चावल खरीदने के भी पैसे नहीं है। गाँव वालों से ठेला लेके सामान बेचने आई थी। मिस्टर वैन सोचता है इतनी कम एज में बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? कहती मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया। सॉरी सर, मेरे पास बस यही चमनियाँ हैं जो मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे, सब ले लो। मिस्टर वैन कहते रहने दो। कार में वापस जाता है, वो थैंक यू करते हुए सारी चमनियाँ समेट के जल्दी से अपने ठेला लेके वहाँ से भाग लेती है। मैंने झूठ बोला कहीं पकड़ी ना जाऊँ। मिस्टर वैन सोचता है इसका हस्बैंड गधा है क्या, इतनी सिंपल और ब्यूटीफुल लड़की को छोड़ दिया। तभी उसे कॉल आता है कि आपका नेफ्यू जियो बड़ी मुश्किल से डूबता हुआ बचा है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। रुआन के घर आते उसकी रूममेट लैलन कहती है जियो डूबता हुआ बड़ी मुश्किल से बचा है तो वो ठीक तो है ना? रुआन कहती मुझे कैसे पता होगा? लैलन कहती है वो तेरे पीछे पीछे सीशल्स लेने गया था, तेरी वीडियो जो देखी होगी तो प्रे करके वो ठीक ही हो, वरना सब बोलेंगे अपने बॉयफ्रेंड को बुली करती है। रुआन कहती है कौन सा बॉयफ्रेंड, अभी बना थोड़ी ना है। देन बताती है कि मैं जियो से स्टडी रूम में मिली थी। सबको लगता है कि बहुत पुअर और कोल्ड है पर सिर्फ मुझे अकेली को पता है कि वैन फैमिली का इकलौता वारिस है। स्माइल करते हुए आके उसे कॉफी देती है तो जियो शर्माने लगा था, फिर पीछे से आके उसको टच करने वाला था, रुक जाता है। रुआन को पता था, पीछे मुड़ के देखती है। जियो कहता है मेरी फैमिली मुझे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए प्रेशर कर रही है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी? मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। वो कहती है ऑफ कोर्स, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। प्रेजेंट में सोचती है हम फ्रेंड्स हैं इसलिए मैं उसके पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि मेरा मकसद तो उसकी रियल गर्लफ्रेंड बनना है और साथ में उसकी लीगल वाइफ बनना है। जियो को ऑडियो मैसेज भेजती है तुम ठीक तो हो ना, मुझे डराओ मत। मैसेज का रिप्लाई देख सोचती है ये जियो जैसी टोन तो नहीं लग रही। इधर हम देखते हैं जियो का फोन मिस्टर वैन के हाथ में था। अच्छा, तो इस वीडियो की वजह से जियो सीशल्स लेने के लिए समुद्र के पास गया। ये लड़की तो बड़ी चंट है, मैं भी देखता हूँ ये गोल्ड डिगर चाहती क्या है। जियो उठ के कहता अंकल। मिस्टर वैन पूछता है ये रुआनिंग कौन है? जियो फोन लेने लगा था। अंकल अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो आप मेरे फोन में क्यों ताकाझाकी कर रहे हो? मिस्टर वैन वाज लाइक घंटा बड़ा हो गया है, अभी डूबने वाला था। तुझे पता भी है हमारी फैमिली में कई जनरेशन से लड़कियां धोखा देती आ रही हैं। तुझे अपने दूसरे अंकल्स और डैड का नहीं पता? तेरे दूसरे अंकल्स के साथ लड़कियों ने स्कैम किया था, एक बेचारा जंगलों में चला गया और दूसरा तो मॉन्की बन गया। और तेरे डैड हर रोज खेती करते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जिसको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तू भी उनके जैसा मत बन जाना। जियो कहता है सब लड़कियां थोड़ी ना एक जैसी होती हैं। मिस्टर वैन सोचता है सिर्फ रुआनजाओ जैसी सिंपल लड़की अच्छी हो सकती है। जियो कहता है अंकल रुआनिंग सबसे अलग है, वो बिल्कुल भी पैसों के पीछे नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बाद भी मुझसे एक चुमन्नी भी नहीं ली, मैंने पहली बार उसकी जैसी इतनी काइंड और इनोसेंट लड़की देखी है। मिस्टर वैन सोचता है बेवकूफ कहीं का, वो रुआनिंग सिर्फ मेरे नेफ्यू को बुद्धू बना सकती है, मुझे मिस्टर वैन को नहीं। तो मैं उसका भांडा फोड़ के अपने इस बुद्धू नेफ्यू को सबक सिखाऊंगा। मीटिंग के लिए कॉल आया था तो जाने लगा था। उसी टाइम रुआनिंग अंदर जा रही होती है तो उसको पीछे से देख लेता है। ये जाने पहचाने को लग रही थी। रुआनिंग जियो से मिलने आई थी। तुम कैसे हो? वो एक्साइटेड हो रहा था। मैं ठीक हूँ। तो कहती देखो मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाई हूँ। मिस्टर वैन सोचता है कहीं वो वही वीडियो वाली लड़की तो नहीं थी। ऑनलाइन उसकी लेटेस्ट वीडियो देखता है, ये तो वही है, और कमेंट करता है जानबूझ के अपना फेस नहीं दिखा रही ना। रुआन कहती जियो देखो ना लोग क्या क्या कमेंट करते हैं आजकल। तो जियो उस पर रिप्लाई करता है ऐसे लड़के टेंशन पाने के लिए सब करते हैं, केस करना चाहिए। पर मिस्टर वैन को तो ये लग रहा था कि रुआन रिप्लाई कर रही होगी, गुस्से में मुझ पे केस करे कि मुझे ब्लॉक कर दी, इतनी हिम्मत। जियो कहता है क्या तुम्हें परफ्यूम ऐड के लिए वैन ग्रुप पे अप्लाई करना है? सोचती नॉवल की ग्रीन टी की एक्टिंग काम कर रही है। अब मैं जल्दी इसके अंकल वैन से मिलूंगी जो शहर का सबसे टॉप बॉस है।
मुझे उस पे एकदम परफेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन डालना होगा, तभी तो मेरी वैन फैमिली में शादी हो पाएगी। बहुत अच्छे से रेडी होकर वैन ग्रुप में आती है। सब उसे देखते रह गए थे। मिस्टर वैन आता है। सब ब्यूटीफुल लड़की का जिक्र कर रहे थे। व्हाइट ड्रेस में कितनी प्योर और इनोसेंट दिखती है। मिस्टर वैन के घूरते छुप हो चाहते हैं। समझ जाता है पक्का जियो ने उसको भेजा होगा। इधर रुआन अपने थोपड़ा देखे जा रही थी। मैं एकदम प्योर और इनोसेंट व्हाइट लोटस लग रही हूँ। आवाज सुन कहती है, मिस्टर वैन अंकल। जैसे मिरर में देखती है हैरान, ये तो वही रोल्स रॉयस वाला लड़का है। अपना मुंह छुपाते हुए खिसकने वाली थी। मिस्टर वैन कहता है, व्हाइट ड्रेस वाली अपनी मुंडी घुमाना। सोचते अगर इसको पता चला कि मैं अपनी कजन का नाम यूज कर रही थी, ये डेविल अंकल तो मेरी बैंड बचा देगा। और तब तो मेरी हालत बहुत खराब थी, शायद मुझे बचा नहीं पाएगा। खुद को संभालते उसकी तरफ फेस टर्न करती है। मिस्टर वैन तो एक पल के लिए हैरान रह गया था। तभी जियो चाहता है रुआनिंग, तो सोचता है इसकी आंखें बिल्कुल रोन्सो जैसी हैं, पर कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट। जियो कहता है, मिस्टर वैन आप। रुआनिंग कहती है, मिस्टर वैन क्या तुम इनको जानते हो? हेलो मिस्टर वैन, मैं जियो की गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर वैन कहता है, गर्लफ्रेंड? और उसके पास आने लगा था। तो तुम ही वो जो रात को शेल्स ढूंढती हो। उसे घेर लेता है। वो सोचते रहे, नहीं इस डेविल ने मेरा वीडियो देख रखा है, और इमेजिन करने लग जाती है, मैं इसका गला पकड़ लूंगी। ये डेविल मेरे प्लान पे पानी फेरते। पता है मैंने कितनी मेहनत की है। पर रियल में कहती है, मिस्टर वैन मजाक कर रहे हो ना, मुझे तो बस शेल्स पसंद है। मिस्टर वैन उसको मिरर में थोपड़ा दिखाता है। तो हैरान होती है, इसको मेरी एक्टिंग का पता चल गया। ये तो सच में बहुत डार्क डेविल है। अपना फोन लेके जियो के साथ भाग जाती है। मिस्टर वैन घूर रहा था तो मैं रुआन साहब को इन्वेस्टिगेट करने कहा था। असिस्टेंट बताता है कि विलेज में रहती है, पर उस बेचारे का खुद का घर नहीं है। रुआन जियो के लिए डिश कट करके देती है कि ये खाना मेरी तरफ से। जियो सोचता है कितनी अच्छी है, जैसा अंकल ने बताया था वैसे झूठी तो बिल्कुल नहीं है। और पूछता तो मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? तो सोचती नॉवल का इम्पोर्टेंट डायलॉग मारने की बारी आ गई। ऊपर देख के आती है, तुम मुझे मून की याद दिलाते हो। पर तभी मिस्टर वैन क्लैपिंग करता हुआ आता है। अरे वाह, तुम्हें तो दिन दिहाड़े मून की याद आ रही है, और रात को तुम्हें समुद्र में शेल्स ढूंढने होते हैं। रुआन को तो तेज गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था पूरी प्लेट उठा के उस पर फेंक के मार दूं। डेविल कहेंगे तुम कब चुप होगे? पर सिर्फ सोच ही पा रही थी, मैं जाती अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगी, क्योंकि मिस्टर वैन बस उसको देखे जा रहा था। जियो अपना फोन उठाने चाहता है तो सोचती कहाँ इस डेविल के साथ फंस गई। वेटर से पूछती है, क्या कोई डिजर्ट है? वेटर कहती है, डिजर्ट तो बहुत टाइप की, तुम्हें कौन सी चाहिए? मिस्टर वैन कहता, क्या कोई ऐसी है जो बाहर से व्हाइट दिखे पर काटने पे अंदर से ब्लैक निकले? वेटर कहती है, ओ ब्लैक हॉट व्हाइट मूनलाइट। मिस्टर वैन कहता है, एक मुझे ग्रीन टी भी चाहिए, क्योंकि मैं उस ग्रीन टी को खोलते हुए पानी में डालूंगा। फिर देखता हूँ ग्रीन टी की एक्टिंग कब तक चल पाती है। रुआन सोचती है, ये डेविल तो पूरा मेरे पीछे पड़ गया। जियो आके देखता है रुआन को पसीने आ रहे हैं। मेरे अंकल इतने डरावने हैं, बेचारी रुआन भी डर गई और चाहते हुए कहता, सॉरी मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा। वो कहती, कोई नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी। स्पीड से भागने लगी थी। मिस्टर वैन कहता है, रुको मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। तो उसकी कार में बैठी थी, स्टार लाइट वाली छत, इतनी कंफर्टेबल सीट्स और कई हजारों की वाटर बॉटल। काश ये सब कुछ मेरे पास होता, मैं कितना खुश होती। मिस्टर वैन कहता, रुआनिंग डर जाती है तो कहता है, हमारी फैमिली में ज्यादा जनरेशन नहीं है, तुम्हें पता है सिर्फ नेफ्यू बचा है। वो सोचते ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैंने इतने सारे पैसे देके जू के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया। और कहती है, मैं रिच फैमिली पे इतना ध्यान नहीं देती। मिस्टर वैन कहता है, मैं तुम्हें अपने नेफ्यू को हर्ट नहीं करने दूंगा। तो कहती है, कौन तुम्हारे नेफ्यू को हर्ट करना चाहता है? क्लोजो कहता है, बहुत लोगों में इतनी हिम्मत आ गई है और तुम भी इतनी हिम्मत वाली हो, किसी स्ट्रेंजर की कार में आ गई। सोचती है, अरे यार रोल्स रॉयस है ये। और कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है। मिस्टर वैन कहता, अपनी नेफ्यू की वाइफ मैं चूज करूंगा, उसकी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं होने दूंगा। तो खुश होने लगती है, यानी मैं जियो की व्हाइट मूनलाइट बन जाऊंगी। अगर शादी ना भी हुई तब भी जियो का नाम यूज करके लाइव स्ट्रीम करूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। तो कहती, बेचारा तुम्हारा नेफ्यू, बिना प्यार की शादी। मिस्टर वैन कहता, ड्रामा बंद करो। तो कहती है, मैं तो हमेशा लव को प्रायोरिटी देती हूँ। मिस्टर वैन कहता, जैसे मैं मान लूंगा। तो सोचती डेविल अंकल तो बड़ा जीती है। बाहर कुछ लड़कियों को आते देखती है तो उठ के विंडो की तरफ झांकने लगी थी। मिस्टर वैन उसको देखने लगता है, चिल्लाती है, मुझे यही उतार दो। बट मिस्टर वैन को लगता है, मुझे जानबूझ के पटा रही थी, बड़ी बेशर्म है, इसकी कभी जियो से शादी नहीं होने दूंगा। रुआन स्टाइल मारती हुई कार में से निकलती है कि गर्ल्स उसको देखती रह चाहती हैं, ये तो रोल्स रॉयस से निकल रही है। रुआन चश्मा पहन के स्टाइल मारती हुई जाती है। इनफैक्ट वो जानबूझ के वहीं उतरी थी। मुझे कितने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं। रोल्स रॉयस का तो और ही अलग है। पोस्ट करती है, मुझे स्ट्रीट वाले सॉसेस तो बहुत पसंद हैं। रात को मास्क पहन के अपने सॉसेस वाला ठेला लगा रही थी एंड उसकी पोस्ट की वजह से बहुत सारे कस्टमर सॉसेज खाने आए थे कि उसके ऑलमोस्ट सारे बिक जाते हैं। इतने सारे पैसे मैं तो मालामाल हो जाऊंगी, मेरी सिस्टर के इस मंथ के मेडिकल बिल के लिए काफी होगा। तभी मिस्टर वैन अपनी कार से आता है तो हैरान होती है, डेविल अंकल यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसको मेरा पता चल गया? मिस्टर वैन सोचता कितनी पतली हो गई है, बेचारी अकेली अपने बच्चे को पालती है और पूछता अपना फेस को कवर कर रखा है। सोचती है मैं डेविल के डर में हूँ, कहीं मुझे पहचान के मेरे टुकड़े न कर दे। और कहती विलेज में राइस उगाते हुए फेस पे एलर्जी हो गई।
सोचता है इसका हस्बैंड बिल्कुल बीस्ट है क्या, बेचारी को ऐसे हालात में छोड़ दिया। बिजनेस कार्ड देता है, जब मर्जी कॉन्टेक्ट कर सकती हो, मुझे बचा हुआ सब कुछ खरीदना है। तो कहती ऑलरेडी सारा बिक गया। सोचती कितनी ईमानदार है, कुछ फ्री में नहीं ले रही। वाटर बॉटल लेके पेमेंट करके चला जाता है। रुआन के अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर होते हैं। हैरान, इतने सारे जीरो। काश में सच में कजन सिस्टर रुआनसा होती, पर बदकिस्मती से मैं रुआनिंग हूँ। अगर इसको पता चला मैंने अपनी सिस्टर का नाम लिया तो ये सिर्फ लग्जरी कार का पेमेंट ही नहीं करवाएगा, फिर तो इन सॉसेज के साथ साथ मुझे भी फ्राई कर देगा। फिर हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर से मिलने आती है। सिस्टर, क्या मैं ये पैसे उसको वापस कर दूं? तुम होती तो पक्का यही बोलती कि जो तुम्हारा नहीं उसे लेना नहीं चाहिए, पर जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी तभी तो तुम्हारा इलाज करवा पाऊंगी और तुम जल्दी ठीक होगी। इमोशनल होकर रोने लग जाती है। जियो को कॉल देख जल्दी से आंसू साफ करती है। वो कहता है, पिछली बार के इंटरव्यू के लिए सॉरी, डायरेक्टर ने बोला था तुम बहुत अच्छी हो, पर पता नहीं अचानक किसी और को चूज कर लिया। रुआन गुस्सा आ रहा था, ये उस डेविल अंकल का ही ऑर्डर होगा। सिस्टर, अब तो मैं उसके 50,000 उसको वापस नहीं करूंगी, समझो ये उसकी तरफ से कंपनसेशन है। रोने के मैसेज करती है। जियो कहता बेचारी रो रही थी। मैसेज करता विला में आ जाना। वो खुश होती है, वो तो टॉप विला है, अगर तुम खुश हो तो जरूर आऊंगी। इधर मिस्टर वैन मीटिंग में था। नोटिफिकेशन आते रुआन की वीडियो देखने लगता है। असिस्टेंट स्माइल करता है। कौन यकीन करेगा, इतना डोमिनिंग सीईओ चुपके चुपके कॉलेज स्टूडेंट की लाइव स्ट्रीम देख रहा है। मिस्टर वैन मीटिंग कैंसिल करके चला जाता है तो सब हैरान थे, क्योंकि उसको गले में लाइव स्ट्रीम देखनी थी। रुआन लाइव स्ट्रीम में बोल रही थी कि पता मैं अभी कहाँ हूँ, ये शहर का सबसे बड़ा विला है, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने बुलाया है। मिस्टर वैन मैसेज करता है, तुम्हें पता भी इस विला का बॉस कौन है? कहती है मेरा फोन बंद होने वाला है। बाय करके लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। इतने सारे पैसे कमा लिए, चुम्मियां ले रही थी और नाचती हुई विला में आती है। तभी जियो को अपने फ्रेंड से बातें करते सुन लेती है। फ्रेंड्स पूछ रहे थे, ब्रो तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? वो लड़की इतनी इनोसेंट है, उसे कब तक झूठ बोलोगे? अगर उसे पता चला तुम इतनी रिच फैमिली की यंग मास्टर हो तो वो रोएगी या हंसेगी? रुआन सोचती ऑफ कोर्स हंसूंगी, कोई बेवकूफी रोएगा। बट हम देखते कोई इसको वीडियो बना रहा था। जियो कहता भले वो मेरी फेक गर्लफ्रेंड है, पर मैं उसको सच में चेस करना चाहता हूँ, पर उसको झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है। रुआन खुश हो रही थी। ऑफ कोर्स नॉवल की फीमेल लीड्स की तरह मुझे ब्रेकअप का नाटक करना पड़ेगा। सिग्मा बनूंगी तभी तो मेरे पीछे आएगा। जैसे वो लोग उठ के बाहर लगे थे, आई ड्रॉप्स डाल के रोने का नाटक करने लगती है। जियो गेट खोलते उसे देखता है। तुमने सब सुन लिया? मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर वो पीछे को होती है। चुपके से खुद को नोच रही थी ताकि असली वाला रोना जाए, पर तभी मिस्टर वैन आता है। तुमने तो पिछले 7 मिनट 25 सेकंड से यहाँ कान लगा रखे थे। असिस्टेंट कैमरा लेके आ रहा होता है। रुआन कुछ बोल ही नहीं पाती। जियो हैरान, अंकल आप यहाँ क्यों? रुआन, इनफैक्ट मिस्टर वैन मेरे अंकल हैं। सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। रुआन एक्टिंग स्टार्ट करने वाली थी। मिस्टर वैन उसको रिकॉर्डिंग दिखाता है तो उसको कहता है इसको सच बता के ब्रेकअप कर लो, तब इसको नहीं दिखाऊंगा। तो रुआन रोती कहती है, इनफैक्ट मुझे पहले से पता था कि मिस्टर वैन तुम्हारे अंकल हैं, मैंने तुमसे झूठ बोला। वो हैरान होता है, क्या सच में? सोचती है मुझे साथ में रोने की एक्टिंग भी करनी होगी, तभी इसका दिल पिघलेगा। जियो हैरान था, इसने मुझसे झूठ बोला। रुआन कहती मैं बुरी लड़की हूँ तो यही सब खत्म करते हैं। रोती हुई भागती है। जियो चिल्लाता रह गया था। मिस्टर वैन सोचता है ये तो एक्टिंग में पूरी माहिर है। रुआन गुस्से से चाह रही थी, उस डेविल अंकल ने सब पे पानी फेर दिया। मेरा रिच वुमन बनने का सपना चूर चूर हो गया। तभी असिस्टेंट पीछे से आवाज मारता है, बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तो कंफ्यूज होकर उसके सामने आके बैठती है, पर गोल्ड की कप को ध्यान से देखने लगी थी। ये तो बहुत महंगे होंगे ना? मिस्टर वैन कहता अब नहीं रोगी। वो कहती है कि रोते हुए देखना तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहता है अच्छा तो अब और नाटक नहीं करोगी? जियो मेरा इकलौता नेफ्यू है, तुम्हें उससे पूरी तरह से ब्रेकअप करना होगा, दोबारा कभी कांटेक्ट मत करना। फाइल फेंक के मारता है तो खुश होती है। लगता है नॉवेल्स का क्लासिक सीन आ गया। ये रिच फैमिली मुझ पे पैसे फेंक के मारेगी। जल्दी से खोल के देखने लगती है कितने होंगे, 1 मिलियन, 2 मिलियन या 5 मिलियन। बट मिस्टर वैन कहता साइन करो, जियो का नंबर डिलीट कर दो, तो मैं उसको कैमरा की वीडियो भी नहीं दिखाऊंगा। रुआन पढ़ने लगती है। रुआन को कभी जियो से मिलना नहीं है। हैरानी से खड़ी हो जाती, क्या 1 मिलियन का फाइन लगेगा? उसको इतना तेज गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था सीधा जाके मिस्टर वैन को कॉलर से पकड़ के उठा दे, उसे उठा उठा के पटके। एक तो ब्रेकअप करवा रहे हो, कम से कम 1 मिलियन तो दे ही देते, उल्टा मुझसे पैसा ले रहे हो, इंसान हो भी नहीं, उड़ा के फेंक के मारेगी। पर ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। गुस्से से कैमरा उठा के पटकने वाली थी। मिस्टर वैन कहता है ये 5 लाख का है। तो सोचती 5 लाख का मैं तो 50 सालों में भी नहीं दे पाऊंगी। फूक मार के अच्छे साफ करके प्यार से वापस रख देती है। मिस्टर वैन समझ आता है इसकी कमजोरी पैसा है, तो और पैसों के लिए मुझे क्यों नहीं पटा रही? रुआन कहती है ऑलरेडी जियो को ब्लॉक कर दिया। मिस्टर वैन कहता ब्लॉक के साथ डिलीट भी करना होगा। तो बड़बड़ाती है इस एज के खड़ूस ही होते हैं। तो सोचता है ये मुझे बुढ़ा समझ रही है, मैं जियो से सिर्फ 6 साल बड़ा हूँ। इधर रुआन को एक आइडिया आता है, तो पीपी की बहुत डल्ली हो गई थी और मास्क लगा के वीडियो बनाती है। मुझे पता था मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बहुत रिच है,
पर मैंने अनजान बनने का नाटक किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर उसको बाद में पता चलेगा तो मुझे गलत समझेगा कि मैं पैसों के लिए उसके पीछे हूँ। जियो वीडियो देखता हुआ मिस्टर वैन को दिखाता है। देखा अंकल, बेचारी रुआनिंग मुझसे कितना प्यार करती है, तो मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मिस्टर वैन गुस्से में था, बेवकूफ कहीं का, इस नौटंकी पे यकीन कर लिया। रुआन पी के बहुत अल्ली हो रही थी। जियो दूर से भागता हुआ आता है। रुआन मुझे एक और चांस दे दो, चलो साथ हो जाते हैं। वो भी खुश होने लगती है। मेरी जल्दी रिच फैमिली में शादी हो जाएगी। इससे पहले दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। असिस्टेंट आके जियो को उठा के ले जाता है और उनके बीच में मिस्टर वैन की कार खड़ी हो गई थी। मिस्टर वैन उसको हाथ पकड़ के कार के अंदर ही खींच लेता है तो टल्ली रुआन सीधा उसके ऊपर, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है, क्या रिच बनना ऐसा होता है? उसकी चच दबाने लग जाती है। कितना अच्छा फील हो रहा है, इसको टच करना तो मेल मॉडल को टच करने से ज्यादा बेटर है। मिस्टर वैन गुस्से से उसको पकड़ता है। तुम टपकना चाहती हो क्या? तो उसका फेस पकड़ लेती है। तुम कितने हैंडसम हो, एक बार मैं रिच बन जाऊं फिर तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वो कहता और नाटक नहीं करोगी? जियो को बुलाऊं दोबारा बोलना? तो कहती है जियो नहीं, मुझे रिच लड़की नहीं बनना, फर्क नहीं पड़ता पैसा हो या ना हो, मैं तो एकदम प्योर और काइंड हूँ। नशे में भी नॉर्मल वाले डायलॉग बोल रही थी। मिस्टर वैन का ड्रामा बंद करो, मैं जियो नहीं हूँ उसकी तरह बेवकूफ बन जाऊंगा। उसका हाथ पकड़ के खाने लगती है, छुड़ाता है तो उसका पैर पकड़ लेती है। कितने मस्त मस्त है, उसकी थाई पे काट लेती है कि मिस्टर वैन तो पूरा हिल गया था। खुद पे कंट्रोल करता है, बेशर्म कहीं की। फिर असिस्टेंट से पूछता है सो गई वो डल्ली? असिस्टेंट कहता है वो बोल रही थी अपने फैंस को पैम्पर करेगी, तो पूल के पास लाइव स्ट्रीम करने चली गई। टल्ली रुआन बड़बड़ा रही थी, देखो मैं ये कहाँ हूँ, एक बहुत बड़े विला के अंदर। नीचे लेट जाती है। इस डॉगी को देखो, ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का विला है, मुझे पैसों की बिल्कुल भी केयर नहीं है। पीछे देखो कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। मिस्टर वैन गुस्से में था, इसने मुझे जियो समझ लिया, तभी तो बिना सोचे समझे मुझे टच कर रही थी। रुआन का फोन गलती से पूल में गिर जाता है तो चिल्लाती है मेरे हजारों रुपए। खुद भी पूल में कूद जाती है पर डूबने लगी थी तो मिस्टर वैन एकदम से अपने सारे कपड़े निकाल के उसे पूल में बचाने चाहता है। बाहर निकाल लाया था पर वो तो अपने फोन के लिए रोती है, मेरा हजारों का नुकसान हो गया, मेरे फोन, तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो, मुझे छोड़ के चले गए। मिस्टर वैन कहता रो मत। तो कहती है कैसे न रोऊं, मैंने अपना फोन खो दिया, तुम कितने बुरे हो, रोने भी नहीं दे रहे। मिस्टर वैन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है इसको न्यू दिलवा लाओ। तो कहती है व्हाइट कलर का लेके आना, मैं तो प्योर व्हाइट मूनलाइट हूँ ना। असिस्टेंट लाके देता है तो चुम्बे लेने लग जाती है। नए वाले उठा के पुराने वाले को लात मार के जाती है, गंदा कहीं का। फोन लेके सीधा अंदर घुस आती है तो कहता है मेरा रूम है, पर टल्ली रुआन तो बटन खोल के अपनी शर्ट निकालने लग गई थी। मिस्टर वैन हैरान और जल्दी से गेट बंद करता है पर वो बुड़क गई थी। फिर मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती हैं, खुश होती है, न्यू फोन किसने दिया मुझे? क्या उस मिस्टर वैन ने? क्योंकि मैं टल्ली थी मुझे रिवॉर्ड दे दिया। जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, कहीं वो डेविल अंकल फिर से वापस न छीन ले। उसको भागते मिस्टर वैन देख लेता है। इसको क्या लगता है ऐसी मेरी शंगों से बच जाएगी? रुआन कहती है न्यू वाला फोन कितना मस्त चल रहा है, फोन बच रहा है तब भी नहीं उठाती। तो लॉरा कहता है तुमने कानून तोड़ा है। जियो को बटाने की कोशिश की तो ये रहा वारंट। वो फोन उठा के नाटक करने लगती है। तो मिस्टर वैन मुझ पे केस करना चाहता है, भला मैं 1 मिलियन पे करने के लिए कहाँ से अफोर्ड करूंगी? प्लीज मिस्टर वैन को बोल दे कि मुझ पे केस न करे, मैं उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जियो से दूर ही रहूंगी, कभी उसके साथ नहीं होंगी। पर जियो फोन पे सब सुन रहा था। मुझे पता था इस सबके पीछे अंकल ही है, 1 मिलियन तो मैं उसको दे दूंगा। वो मजे से खाते हुए जा रही थी। जियो को सूटकेस के साथ खड़ा देख सब कुछ ठूस के चुपचाप आती है। जियो पास आने लगा था तो दूर होती है, प्लीज मुझसे दूर ही रहो, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, उन्होंने बोला मैं बुरी लड़की हूँ। जियो कहता मेरे अंकल की बात मत सुनो। तो कहती नहीं हम साथ नहीं हो सकते। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, सिर्फ 1 मिलियन ही तो है। तो लो ये रहे। अंदर खुश हो रही थी। मिस्टर वैन उसका वेट कर रहा था तो मुंडी लटका के आती है तो सोचता है अब मुझसे घुटनों पर बैठ के माफी मांगेगी, पर वो तो दांत निकालती हुई कहती है मिस्टर वैन में केस हार गई। सूटकेस खोल के सारे पैसे पलट देती है, 1 मिलियन वो भी कैश में, और सोचती है एक रिच के मुंह पे पैसे फेंक के मारना बड़े मजेदार है। मिस्टर वैन सूटकेस लेके पहचान लेता है ये तो वैन फैमिली का ही है, तो ये पैसे उस बेवकूफ जियो ने इसको दिए होंगे। और कहता है तो क्या तुम हमेशा जियो के साथ रहना चाहती हो, फिर चाहे उसके पास एक चमन्नी भी ना हो तब भी? तो कहती मैं सिर्फ स्पिरिचुअल ध्यान देती हूँ। वो कहता अपनी बात से मुकरना मत। रुआन कहती है यानी तुमने हमारे साथ होने पे हाँ कर दिया? थैंक यू अंकल, मैं तो इमोशनली हो गई कि आंसू आ रहे हैं। मिस्टर वैन सोचता है तुम सच में रोने वाली हो, वो भी असली के आंसू टपकेंगे। नेक्स्ट दिन में दोनों स्टाइल मारते हुए शॉपिंग करने आते हैं। लग्जरी सामान देके उसकी आंखें फैल रही थी। जियो कहता सब कुछ बाय कर लो। तो कहती नहीं मैं तो कुछ नहीं ले सकती। जियो कहता क्यों नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सब तुम्हारा ही तो है। तो कहते सच में, फिर गोल्ड बाय कर लेते हैं। सोचती गोल्ड बेच के तो बहुत सारा पैसा मिलेगा और इमेजिन करने लग जाती है उसके पास इतनी सारी गोल्ड की ज्वेलरीज होगी, नाचेगी। उसकी इमेजिनेशन से बाहर आते ही रिसेप्शनिस्ट कहती है सॉरी बट आपका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा।
जियो एक एक करके सारे क्रेडिट कार्ड देता है पर किसी में भी पैसे नहीं होते। तभी न्यूज में बताया जाता है कि मिस्टर वैन ने अपने नेफ्यू जियो से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया और उसको वैन फैमिली की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। रुआन के तो अरमानों पे पानी फिर गया था। तो उस डेविल का मतलब ये था। और एक्टिंग करने लगती है, तुम्हारे अंकल ने तुम्हें मेरी वजह से घर से बाहर निकाल दिया तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, और भाग जाती है। जियो चिल्लाता रह गया था। मिस्टर वैन से आके कहता है, अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे वैन फैमिली से बाहर निकाल दिया। मैं रुआन के लिए गिफ्ट बाय करके देने वाला था, आपने सब बर्बाद कर दिया। मिस्टर वैन कहता है, मैंने तुझे वैन फैमिली से निकाला तभी उसने रिश्ता तोड़ दिया, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? जियो कहता है, उसको मेरी चिंता हो रही है। मिस्टर वैन कहता है, इसकी कार भी वैन फैमिली के पैसों की है ना, वापस ले लो। छोटा सा इलेक्ट्रिक स्कूटर दिला दो, मेरे नेफ्यू इसने रहम खा दिया। जियो कीस देख कहता है, अंकल आपको हमेशा रुआनिंग बेशरम लगती है, तो खुद ही बताओ क्या तुम्हारी नजरों में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसका प्योर दिल होगा? मिस्टर वैन को हॉस्पिटल से कॉल आया था, जाने लगता है। इधर रुआनिंग अपनी कजन सिस्टर रुआनसाओ को फेस एलर्जी की वजह से मेडिसिन दिलाने लाई थी। रुआनसाओ कहती मेरे ऊपर पैसे खर्च मत करो, तो कहती फिर क्या हो गया, तुम मेरी सिस्टर नहीं हो क्या? सामने से मिस्टर वैन हॉस्पिटल आ रहा होता है। रुआनिंग उसको देख के जल्दी से रुआनसाओ को भगा के खुद व्हीलचेयर वाले के पीछे छुप गई थी कि मिस्टर वैन उसको थोपड़ा न देख ले। तभी डॉक्टर पेशेंट रुआनसाओ को आवाज मारती है। मिस्टर वैन चाहता हुआ पीछे मुड़ के देखता है तो जल्दी स्कार्फ निकाल के अपना मुंह ढक लेती है। कहता है, रुआनसाओ क्या तुम्हें मैं याद हूँ? थोड़ा सा मुड़ के कहती है, हाँ याद हो। वो पूछता, हॉस्पिटल क्या कर रही हो? कहती मधुमक्खी ने काट लिया। मिस्टर वैन सोचता है इसकी लाइफ कितनी मुश्किल है और कहता है, मेरे डैड बीमार हैं, उनको एक केयर टेकर की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दे सकता हूँ। तो सोचती डेविल के पास जॉब करूंगी, मरना है क्या मुझे? मिस्टर वैन जैसे बताता है 1 घंटे का 10,000 तो खुश होने लग जाती है, इसका मतलब एक दिन में 1 लाख कमा लूंगी। और कहती है, मिस्टर वैन तुम कितने काइंड हो, ठीक है। तो असिस्टेंट आके बताता है, उसको आपके डैड का ध्यान रखने भेज दिया। मिस्टर वैन सोचता है, वो तो मुझसे ही इतना डर रही थी तो मेरे डैड के सामने तो और भी ज्यादा डर जाएगी, कुछ बोल ही नहीं पाएगी। बट इधर हम देखते हैं रुआन तो उसके डैड को अच्छे से मसाज दे रही थी। अंकल आप कितने यंग हो, बिल्कुल 6 साल के। वो हैरान तो कहती है, मेरा मतलब बिल्कुल 40 साल के जवान जैसे। डैड हंसने लगते हैं, तुम कितना मीठा बोलती हो, फोन देना मुझे रील्स देखनी है। तो वो जानबूझ के वही वाली न्यूज चला के दे देती है जिसमें मिस्टर वैन ने जियो को फैमिली से निकाल दिया था। तो गुस्से में उसे कहता है, मुझे घर जाना होगा। देन उसको 2 लाख सेंड कर देते हैं, ये मेरी तरफ से मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हें तोहफा है। वो खुश होती है, आज इतने सारे पैसे कमा लिए, अब तो मेरी सिस्टर का इलाज अच्छे से होगा, बाय करके चाहती है। असिस्टेंट आके बताता है कि आपने जियो को बाहर निकाल दिया था। ओल्ड मैन गुस्सा हो गए। मिस्टर वैन सोचने लग गया था, डैड को कैसे पता चला? घर आके देखता है तो डैड जियो के साथ बैठे थे। तभी रुआनिंग आती है, हेलो ग्रैंडपा। हेलो अंकल, आप जियो के डैड होंगे, मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। पर डैड तो खुश होने लग जाते हैं, क्या मैं इतना यंग दिखता हूँ? और कहते हैं, मैं जियो का डैड नहीं ग्रैंडपा हूँ, सुना है इसको वैन फैमिली से निकाल दिया, तुमने इसको छोड़ दिया। तो रोने की एक्टिंग करने लगती है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से पुअर लाइफ जिए, मैं एक ऑर्फन हूँ, एक पुअर लाइफ अच्छे समझती हूँ, तो मैं नहीं चाहती जियो को ये दर्द सहना पड़े। पर डैड स्माइल करते हुए चाहते हैं, उन दोनों के लिए गए थे तो बहुत खुश होती है, अब मैं जल्दी वैन फैमिली की यंग लेडी बन जाऊंगी। जियो आके बताता है कि ग्रैंडपा हम दोनों के साथ होने के लिए मान गए। वो खुश होने वाली थी पर कहता है, पर उनकी एक शर्त है कि मुझे 2 साल के लिए फॉरेन में स्टडी करने जाना होगा ताकि वापस आके तुमसे शादी कर सकूं। वो सोचती 2 साल, मैं तो अभी से थक गई हूँ। मिस्टर वैन खड़ा हंस रहा था तो कहती ग्रैंडपा कहाँ है? जियो कहता है, वो तो हाथों हाथ फॉरेन चले गए। तो मिस्टर वैन को स्माइल करता देख लेती है, गुस्से से उस पर सामान फेंक के मारने लग गई थी। ये सब इसी डेविल अंकल का कांड है। उस पर गन चलाने लग जाती है, तुमने ग्रैंडपा को भगाया है ना? गन फायरिंग कर रही थी पर हर बार की तरह ये सब भी उसकी इमेजिनेशन थी। उसको तसल्ली देती है, ये सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस है, नॉवल की ग्रीन टी तो कोई भी रिलेशन कर सकती है। और बोलने वाली थी, मिस्टर वैन कहता है, मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए ताकि तुम अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कर पाओ, और स्टडी करते करते तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी होगी खुद को सपोर्ट करने के लिए। जियो कहता, कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगा। रुआन तुम मेरा वेट करना। रुआन के आंसू निकलने वाले थे कंट्रोल करती है, मेरी वजह से सब मत करो, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। मिस्टर वैन इवल स्माइल कर रहा था और कहता है, वो पैसों को इतना प्यार करती है, जियो जब चला जाएगा तो मुझे डर है कहीं मुझे न पटाने लग जाए। उसे मैसेज करने लगा था पर रुआन ने तो उसको ब्लॉक कर रखा होता है। जब रुआन इमोशनल होकर पट्टी लेके खड़ी थी, डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारी बहन को ठीक करने के लिए एक न्यू सर्जरी आई है पर उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, इसलिए वो अपने सर पे पट्टी बांध लेती है। मैं रिच लड़की बनने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। जैसे वो रिच लड़कों की लिस्ट से पर्दा हटाती है तो सबसे टॉप पर मिस्टर वैन की फोटो लगी थी क्योंकि वो शहर का सबसे रिचेस्ट मैन है। वो कहती, सॉरी जियो, पर मिस्टर वैन भी वैसे काफी हैंडसम है, अगर मैं इसको पटाऊंगी। नहीं नहीं, ये तो ग्रीन टी को पहचानने में एकदम माहिर है, मेरी एक्टिंग देख के पहचान लेगा, मुझे पता नहीं कैसे कैसे टपकाएगा।
उसकी फोटो पे तो क्रॉस लगा देती है। ये जियांग फैमिली का बेटा ठीक रहेगा। देन फिर कूद कूद के प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर जानबूझ के आर्ट गैलरी से आती जहाँ पे जियांग था, उसको आते देख जानबूझ के गिरा देती है। वो उठाने लगा था, खुद भी उठाने लगती है। जियांग उसको देखता रहता है। स्माइल कर रही थी, उसको खाने पे ले आया था तो कहती है थैंक यू ट्रीट देने के लिए। तो पूछता है वो फोटो उस बैटो की थी, तुम वहाँ गई हो? रुआन कहती है सिर्फ सपनों में, और सोचती है वो जियांग की फेवरेट जगह है ना। और उठ के वॉशरूम आती है, मैं कितनी चंट हूँ। टिश्यू पे किसी और का हाथ, तो कहते कोई नहीं तुम ले लो। मिस्टर वैन कहते पहले तुम ले लो। जैसे वो लेती है उसका फेस देखती है तो उसका मुंह उतर जाता है। ये डेविल अंकल यहाँ भी, कहीं यहाँ भी मेरी मेहनत पे पानी ना फेर दे। और कहती हेलो, मैं तो यहाँ जॉब ढूंढने आई थी। बाय करके भाग आती है। इधर उधर देख रही थी, शायद अब तक तो चला गया होगा। जियांग कहता है मेरा फ्रेंड भी यहाँ पे खाना खाने आया है, तो उसको बुला लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर वैन मैसेज करता है जॉब चाहिए, तो मेरे पास एक जॉब है। अप्लाई करती नहीं मुझे फूड डिलीवरी की जॉब मिल गई। तभी मिस्टर वैन आता है तो हैरानी से खड़ी हो जाती है। मिस्टर वैन कहता है तुम तो फूड डिलीवरी जॉब कर रही थी ना? जियांग कहता है कौन सी फूड डिलीवरी? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उसे अपने पास बैठा लेता है। मिस्टर वैन कहते जानते नहीं है पर कुछ बार मिले हैं। ये और मेरे नेफ्यू। रुआन को गुल्ला होने लगा था, दोनों एक साथ नैपकिन देने लगे थे। मिस्टर वैन उसे घूर के इशारे कर रहा था, डर के मारे उसी का पकड़ती है। मिस्टर वैन स्माइल करता है पर वो जियांग का भी ले लेती है। तो गुस्से में दोनों से मुंह साफ करके कहती है मिस्टर वैन ने मेरी हेल्प की थी, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हैंडसम भी है, एकदम परफेक्ट मैन है। मिस्टर वैन प्राउड फील कर रहा था। तो जियांग पूछता है हम दोनों में से कौन ज्यादा हैंडसम है? सोचते इस डेविल के सामने क्वेश्चन पूछना जरूरी था क्या? कहती है दोनों टॉप नॉच हो, किसी लड़की को मिस्टर वैन मिलना तो इम्पॉसिबल है, इसके साथ तो कोई आउटस्टैंडिंग लड़की अच्छी रहेगी, मेरे जैसी क्लमसी थोड़ी ना। जियांग पूछता तुम ड्रिंक तो कर लेती हो ना? तो कहती बहुत कम करती हूँ, अगर कभी कभार कर भी लिया तो चुपचाप सो जाती हूँ, नहीं होकर कोई तमाशा नहीं करती। मिस्टर वैन वाज लाइक सीरियसली? ये बात तो टल्ली होकर मुझे खाने को तैयार थी। और कहता है मैंने इसको एक बार टल्ली देखा था, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। रुआन इशारे कर रही थी मत बताना। टेबल के नीचे से उसको पैर मारने वाली होती है बट वो उसका पैर ही पकड़ लेता है। उसका एक्सप्रेशन देख जियांग पूछता क्या हुआ, क्योंकि मिस्टर वैन ने कस के उसकी लात पकड़ रखी थी, छोड़ ही नहीं रहा होता। और कहता तुम्हारा मुंह तो पूरा लाल हो गया, तब बहुत गर्मी लग रही होगी। तो कहती हाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। जियांग कहता मैं एसी चलवा के आता हूँ। उसे कहती है छोड़ो मुझे मिस्टर वैन प्लीज, प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी वैन फैमिली से दूर ही रहूंगी, चाहे वो यू हो या तुम हो, मेरा विश्वास करो। मिस्टर वैन सोचता मुझे हो क्या रहा है, मैं रुक क्यों रहा हूँ? नहीं जियांग मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो मैं उसे धोखा नहीं खाने दे सकता। उसका पैर छोड़ता है, सोचते रहे नहीं मेरी वाट लग गई, ये जियांग इस डेविल अंकल को जानता है। जाते हुए रुआन जियांग का नंबर लेने लगी थी। मिस्टर वैन कहता है तुमने जियो के मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। जियांग पूछता है तुम जियो को भी जानती हो? मिस्टर वैन कहता है फ्यूचर में जरूरत हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, भले ही तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। जियांग एकदम फोन पीछे कर लेता है, तुम जियो के साथ थी? फोन आते चला जाता है। तो पीछे आने लगी तो मेरे पैसे बर्बाद हो गए, पर मिस्टर वैन उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है। चला गया अब भी चेज करोगी? वो कहती छोड़ो मुझे। तो कहता मैं छोड़ दूंगा। तो कहती है नहीं मेरे पास गाड़ी है। साइकिल की तरफ इशारा करके खुद को छुड़ा के चली गई थी। फिर उसको नींद नहीं आ रही होती, अपने पिलो में घुसे मार रही थी। मिस्टर वैन डेविल अंकल कहेंगे। तभी उसको जियांग का मैसेज आता है, सॉरी मुझे जरूरी काम से जल्दी जाना पड़ा, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? तो खुश होती चलो कुछ तो हुआ। हेलो मैसेज करती है। जियांग कहता है एक पार्टी है, क्या तुम फ्री हो? वो कहती है रिच लोगों की पार्टी तो मैं जरूर जाऊंगी। रिप्लाई करती थैंक यू इनवाइट करने के लिए, क्या सिर्फ हम दोनों होंगे? क्या तुम्हारा फ्रेंड मिस्टर वैन भी जाएगा? जियांग कहता है मिस्टर वैन को ऐसी पार्टी पसंद नहीं है जहाँ पे बहुत सारी सुंदर लड़कियां हो। फिर तो खुश होती है, यानी अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इधर मिस्टर वैन रुआन के मैसेज का वेट कर रहा था। जियांग रुआन को पार्टी में लेके आता तो खुश होती है और कहती है जियांग तुम्हारे लिए गाना गाऊं? जबकि मिस्टर वैन इधर ड्रिंक करे जा रहा था। उसके फ्रेंड्स दिखाते हैं ब्रो देख पार्टी में कितनी सुंदर लड़की गाना गा रही है। मिस्टर वैन वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड। जैसे देखते हैं रुआन वो गाना गा रही है और वो जियांग के साथ है, तो गुस्से में था मुझे छोड़ के उसके पीछे गई, तो पार्टी में जाना पड़ेगा। रुआन को गाते हुए सब लोग देख रहे थे, क्लैपिंग करते हैं। जियांग उसे फ्लावर बुके देता है तो सब हल्ला मचाने लगे थे। रुआन खुश हो ही रही थी कि तभी पीछे से मिस्टर वैन आता है, तुम तो अच्छा खासा गा लेती हो। सोचती है ये डेविल अंकल यहाँ भी आ गया। वहाँ से फुर्रोने लगी थी। जियांग उसे पकड़ के खींच लेता है, तुम तो मिस्टर वैन के बारे में पूछ रही थी ना, तो लो आ गया वो। कहती है हेलो मिस्टर वैन। वो कहता तुम जब इतना खुश है चलो साथ में चलते हैं, अपनी जुबान पे मारती है। फिर वो दोनों आगे आगे थे और जेलस मिस्टर वैन गुस्से से उनके पीछे पीछे। जब भी वो लोग पलट के देखते हैं तो मुंह फेरने लग जाता है। रुआन उसको कॉफी देने लगती है। पहले तो मुंह बना रहा था पर फिर लेके पीने लगता है तो स्माइल करती है। खड़ूस बन रहा था और वो भी खुश होता है। देन वो सीन को एंजॉय कर रही थी। जियांग कहता है ओ ये कितनी इनोसेंट और प्योर है। मिस्टर वैन सोचता है एक और बेवकूफ आ गया, बट खुद भी उसको स्माइल करते देखने लगा था। जियांग कहता है
कल मैं स्विम पार्टी पे इसको कन्फेस करूंगा। तो मिस्टर वैन गुस्से में आवाज सुन रोहन कहती है, मेरे जरा ये क्रीम लगा दोगी? मिस्टर वैन लेके उसके बैग पे लगाने लगता है। कहती क्या कर रही हो, जल्दी लगाओ। वो कहता लगा तो दिया। आवाज सुन पीछे मुड़ के देखती है हैरान, मिस्टर वैन तुम यहाँ कैसे आए? कहता है ये पूरा आइलैंड ही मेरा है। भागने लगी तो उसे पकड़ लेता है, क्या तुम ये कपड़े पहन के बाहर जाओगी? और सोचता है ताकि सब लड़के इसको देखें। वो कहती हाँ तो कहता है अभी चेंज करो। वो कहते नहीं तो ये तो इतने अच्छे लग रहे हैं। तभी उसे जियांग का कॉल आता है, मैं बीच पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो सरप्राइज देना है। जैसे वो जाने लगी थी तो कहता है रुको, मेरे डैड का एक विला है, तुम्हें नहीं चाहिए तो चली जाओ। तो पीछे कदम कर पूछती है क्या मतलब? मिस्टर वैन कहता है मतलब कि तुम्हारे और जियो के बीच में जो हुआ मैं उसके लिए कंपनसेट करने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई नहीं। तो कहती रुको मुझे चाहिए। तो कहता चलो फिर। वो कहती अभी? तो मिस्टर वैन अपना ब्रेसलेट उतार के उसको पहना देता है, अब चलो। और उसके पीछे भाग के उस विला में आती है। ये तो बहुत बड़ा है कि मेरे लिए गिफ्ट है। और बहुत खुश हो रही थी। जियांग मिस्टर वैन को कॉल करता है, ब्रो तुम रोहन को कहाँ ले गए? मैं उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला था और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मिस्टर वैन कहता है उसको स्कूल में कुछ काम था तो वहाँ ले आया। जियांग कहता है शायद मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं आया हूँगा, तभी वो चली गई। मिस्टर वैन वाज लाइक ऐसा कर तू कोई और ढूंढ ले। फिर रात को सोते हुए उसको रुआन के सपने आ रहे थे, वो भी बहुत रोमांटिक, कि रुआन उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी, टच करने लग जाएगी। मिस्टर वैन तुम भी तो मुझे किस करना चाहते हो ना? उसका चश्मा उतार के उसको किस करने लगती है। मिस्टर वैन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो भी उसे पकड़ के किस करने लगता है। दोनों कुछ ज्यादा रोमांस कर रहे थे कि किसिंग करते करते एक दूसरे को खाने लग जाते हैं। तभी अचानक से मिस्टर वैन की हाई स्कूल जाती है और वो जल्दी उठ गया था कि मुझे ऐसा सपना क्यों आ रहा है। अपनी बीट्स की माला जपने लग जाता है, मैं उन बेवकूफों की तरह नहीं हूँ जो उस लड़की के चक्कर में फंस जाऊंगा। अपार्टमेंट गिफ्ट में मिला था। रुआन फटाफट साइन कर देती है और सोफे पे जाके कूद रही थी। मिस्टर वैन को थैंक यू मैसेज करती है, पर मिस्टर वैन ने तो उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर वो कॉल करके अपनी सिस्टर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। देन जियांग वहाँ पे आ गया था, उसके लिए खाना बना रही थी। वो उसकी फोटो खींच के पोस्ट कर देता है, मेरा फर्स्ट हॉटपॉट एक इनोसेंट लड़की के साथ। असिस्टेंट बताता है कि जियो का कॉल है। मिस्टर वैन कहता है उसको बोल दो अपने आप पैसे कमाएगा। जियो चिल्लाता है पैसों की बात नहीं है, वो जियांग मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को चुरा रहा है। फिर मिस्टर वैन जल्दी से फोन कॉल के जियांग की पोस्ट देखता है, मैंने उसको रहने के लिए अपार्टमेंट दिया तो वहाँ दूसरे लड़के के साथ हॉटपॉट खा रही है। जेलस हो रहा था, जबकि जियो फोन पे चिल्ला रहा था पान के पास अचानक से घर कैसे आया, किस बेवकूफ सिम्प ने उसको बाय करके दिया है। सिस्टर हंस रहा था। जियांग उसे बाय करके चाहता है। मिस्टर वैन कार लेके खड़ा था, पूछता है ब्रो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर वैन कहता है कल की पार्टी में अंकल जू की बेटी भी आएगी तो मेरे डैड ने तुम्हें बुलाया है, आखिर तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। जियांग कहता है पर मैं तो रुआन को चेस कर रहा हूँ। मिस्टर वैन गुस्से में। इधर रुआन कपड़े लगा लगा के देख रही थी, डेट पे कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। अब उसे पता चलता है जियांग ब्लाइंड डेट पे जा रहा है, इम्पॉसिबल। उसको तो मेरे लिए फीलिंग्स है ना, जाके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वहाँ बैठी थी, जियांग आ गया पर मिस्टर वैन को देखे हैरान, ये यहाँ क्या कर रहा है? और अपना मुंह छुपाते चुपके चुपके सकने लगी थी, पर वो उसे देख लेता है। क्या कोइंसिडेंस है? सोचता है मैं इसे पिछले 4 दिन 8 घंटे 6 मिनट से नहीं मिला हूँ। पूछती है जियांग या नहीं है, क्या वो ब्लाइंड डेट पे नहीं आया? मिस्टर वैन कहता है वीआईपीज़ को सिर्फ 2nd फ्लोर पे एंट्री है। कहती है मुझे भी ले चलो। उसके पीछे पीछे भाग क्या चाहती है। मिस्टर वैन तुम क्या मुझे डिनर पे इनवाइट कर रहे हो? ऐसे जियांग किस रूम में है? मिस्टर वैन कहता पास वाले में। जैसे बाहर जाने लगी थी तभी जियांग अंदर आ रहा होता है तो सोचती है अगर इसने मुझे मिस्टर वैन के साथ खाना खाते देख लिया तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी। मिस्टर वैन जैसे गेट खोलने वाला था उसको रोक के एकदम से पकड़ लेती है। मिस्टर वैन उसे क्लोज से स्माइल करने लगा था तो सोचती है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। जियांग जो बाहर से आवाज मार रहा था कि शैडो देख गलत समझ लेता है, लगता है अंदर कुछ हो रहा है। अंदर देखने की ताकाछाकी करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रुआन अपना थोड़ा छुपाने के लिए मिस्टर वैन को चिपक रही होती है, कभी उसके ऊपर चढ़ रही होती है और कभी नीचे घुस रही होती है, जबकि बाहर से उनकी शैडो देख ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पोजेस दे रहे हो। फिर जियांग जैसे से करके नीचे से देखता है, मैं तो मिस्टर वैन को पूरा प्योर समझता था, शुक्र है इसका फूल भी खिल गया। ऐसी कौन सी ब्यूटी उसके साथ है कि उसने अपना कंट्रोल ही खो दिया। तो मैं उसको परेशान नहीं करता, चला जाता है। मिस्टर वैन कहता है तुम कब तक ऐसे मुझे चिपकने वाली हो? एकदम से दूर होती है। सोचता है जब इसने मुझे हक्का रखा था मेरी हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, ये तो इंसानों में नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। बेचारी रुआन मुंह लटका के आ रही होती है, तभी उसके फोन में से आवाज सुनती है जियांग मेरा बॉयफ्रेंड है। झांके देखने लगी थी, मिस्टर वैन भी उसको अपना फोन दिखा रहा था तो सोचती अच्छा ये जियांग की ब्लाइंड डेट है। फिर तो वो मुझे मिलने से रहा। मिस्टर वैन जानबूझ के उसके सामने ऑडियो मैसेज भेजता है, मुझे एक चैरिटी पार्टी के लिए कोई भी फीमेल पार्टनर ढूंढ के दो। तो रुआन के दिमाग की बत्ती चलती है, सुना तुम्हें एक फीमेल पार्टनर चाहिए। वो कहता है बाहर आते हुए अचानक से मेरे कंधे दुखने लग गए। तो रुआन जल्दी से उसके कंधों की मसाज करने लग जाती है। मिस्टर वैन अंदर अंदर खुश हो रहा था तो क्यूट क्यूट मुंह बना के उसको मनाने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर वैन क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है?
वो कहता है मेरी फीमेल पार्टनर बनने के लिए तुम तो बिल्कुल सही नहीं हो। उससे मार के कहती है क्यों नहीं हूँ। मिस्टर वैन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पे चिल्लाएगी थोड़ी ना। तो कहती है मैं कब चिल्लाई। मिस्टर वैन क्लोज होता कहता है मेरी फीमेल पार्टनर मुझे ऐसे घूरेगी थोड़ी ना। हंस के कहती है मिस्टर वैन मुझसे गलती हो गई, मान भी जाओ। कहता है ठीक है तो तुम्हें मेरी डेट बन जाओ। खुश होकर भागती है। फिर वो रुआन के साथ पार्टी में आया था तो कहती है तुम अपना काम कर लो। जियांग को देखती है अच्छा तो ये इसकी ब्लाइंड डेट है। ऐसे जियांग को तो देखने वाला होता है, लाइट बंद हो जाती है तो वो उसके पास जाने वाली थी बट मिस्टर वैन उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। तो कहती है क्या कर रहे हो। वो पूछता है तुम्हें डांस आता है। सोचती है ये तो ग्रीन टी की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। तो कहती है ऑफ कोर्स। हाथ में हाथ डाल के ले जाती है। वो पूछता है तुम्हें सच में रिच फैमिली में जाना है। तो कहती है और नहीं तो क्या, इसी रिच फैमिली में शादी करके तो मैं अपनी सिस्टर का इलाज करवा सकती हूँ। देन फिर वो दोनों कपल डांस करने लगे थे और वहाँ पे बाकी रिच लड़के भी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं। तो मिस्टर वैन डांस करते उसको बताता है कि इस साइड वाले को देखो, एक नंबर का प्ले बॉय है, रोज तीसरे दिन लड़के बदलता है। और इस दूसरे वाले को देखो, ये हमेशा लड़कियों को बुली करता है। उसे बार बार घुमा के अपनी बाहों में ला रहा था। तो कहती है कि इतना डरावना है। मिस्टर वैन कहता है अगर तुम्हारी रिच फैमिली में शादी हो भी गई ना तो यहाँ तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं होगा, यहाँ तुम्हें वाइफ की तरह खुश नहीं रखेंगे। वो सोचती है इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल गई, इसे बेच के तो काफी मोटा पैसा छाप सकती हूँ। मिस्टर वैन सोचता है एक ग्रीन टी को सलाह दे रहा हूँ, क्या पता सुधर जाए, अच्छा काम ही है। लाइट ऑन होते जियांग उसको देख लेता है। रुआन तुम यहाँ मिस्टर वैन के साथ कैसे। तो कहती है मुझे यहाँ पे लाया, मैंने सुना कि तुम ब्लाइंड डेट पे आए हो तो मैं लास्ट बार तुमसे मिलना चाहती थी। जियांग सोचता है मिस्टर वैन कभी भी रुआन को लाइक नहीं करेगा, पक्का इसको मुझसे मिलवाने के लिए लाया होगा, आखिर मेरा बचपन का दोस्त जो है। रुआन कहती है तुम्हारे ब्लाइंड डेट तो बहुत सुंदर है, दोनों साथ में अच्छे भी लग रहे हो। कांग्रेचुलेशन करके मुंह फेरती है। असल में तो हंस रही थी पर रोने का नाटक करती हुई भागती है। जियांग उसके पीछे भागता है। मिस्टर वैन वासलाई की हार नहीं मानेगी ना। जियांग कहता मेरी बात तो सुनो, वो तो बस मेरी ब्लाइंड डेट थी, कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ और वो इंसान है। कौन तो पूरा रेडी थी, हाँ हाँ जल्दी आगे का डायलॉग मारो। तभी मिस्टर वैन आके उनकी फोटो खींचता है तो सोचती है डेविल अंकल फिर से बीच में टपक पड़ा, 1 मिनट लेट नहीं हो सकता था। मिस्टर वैन पूछता है क्या बोलने वाले थे। जियांग सोचता है ये कन्फेशन तो बहुत कैजुअल हो जाएगा, थोड़ी प्रिपरेशन के बाद कन्फेस करना चाहिए। और कहता है तुम कल मेरा 3 बजे वेट करना। रुआन चली गई थी। जियांग कहता है ब्रो थैंक यू, पर तुम्हारा मुंह पीला क्यों पड़ गया। वैसे थैंक यू, तुम रुआन को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए लाए, तुम भी कल मेरे कन्फेशन के टाइम पे जरूर आना। मिस्टर वैन वो फोटो सेंड करता है। तभी उसको छींक आती है। मुझे बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। तब वह मैं अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। फिर वो रेडी होके आती है। जियांग उसको फ्लावर बुके देता है, इससे पहले उसको कन्फेस करता है। अभी जियो चिल्लाता हुआ आता है, वो भी बोर्ड से, फोन में वापस आ गया हूँ। सोचती है अरे यार अब ये वापस क्यों आ गया। जियो का शूज उछल गया था पर फिर भी पहुंच जाता है। रुआन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जियांग पूछता तुम्हें आगे कर रहे हो। जियो कहता तुम्हें ऐसा ऐसे कैसे कर सकते हो। वहीं पे मिस्टर वैन आगे सब तमाशा देख रहा था तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है, ऐसे कन्फेस करने वाला था क्यों। तो जियो हाथ छुड़ा के दूर कर देता है, उसका फ्लावर बुके वापस कर दिया था। रुआन मेरी है। कुछ बोलने से पहले रुआन कहती है जियो अकेले में बात करते हैं। जियांग उसका हाथ पकड़ता है बिल्कुल नहीं, तो जियो उसको दूर करता है, उसको टच मत कर। जियांग उसको दूर कर रहा था। दोनों एक दूसरे को धक्का मारने लगे थे। अनवासलाई ये क्या रायता फैल गया, दोनों को रोकती है। वो दोनों कहते तुम इसको बचा रही हो और फिर से आपस में लड़ने लगे थे। रुआन सोचती है काश अभी मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, मैं यही निपट जाऊं। जियांग जियो को धक्का मारता है। मैंने तुझे तेरे अंकल की वजह से छोड़ रखा था, पर धक्के से जियो का पैर तार पे रखा जाता है और उसको करंट लग के वहीं बेहोश हो गया था। वो दोनों डर जाते इसको क्या हो गया। तो जियांग जियो को गोदी में उठा के भागता है। फिर जियांग डॉक्टर से जियो का चेकअप करा रहा था और वो झांके देख रही थी। इतने में बॉडीगार्ड्स आके लाइन में लग जाते हैं और मिस्टर वैन आता है तो पीछे पीछे आती है। जियो पैरों में गिर जाता है। अंकल प्लीज मुझे रुआन के साथ होने दो, मैं इसके लिए वैन फैमिली भी छोड़ दूंगा। वो सोचती है कोई जरूरत नहीं है। जियो कहता है अंकल तुमने इन दोनों को रोका क्यों नहीं, इससे पहले वो आगे कुछ बोलता। रुआन उसके मुंह पे हाथ रखने वाली थी बट मिस्टर वैन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दूसरे हाथ से हाथ रखने वाली थी तो दूसरा हाथ जियांग पकड़ लेता है, क्योंकि जियो रुआन का जियांग से हाथ छुड़ाने लगा था। दोनों एक दूसरे को राइवल की तरह घूर रहे थे। मिस्टर वैन कहता तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, लड़की के लिए फाइट कर रहे हो, अभी कभी छोड़ो उसे। जियांग तो छोड़ देता है पर जियो नहीं छोड़ रहा था। मिस्टर वैन उसकी टकली मार के छुड़वाता है। जियांग सोचता है इसका मतलब ब्रो मेरी साइड में है और कहता है ब्रो मुझे रुआन से अकेले बात करनी है। मिस्टर वैन ने अभी तक उसका हाथ पकड़ रखा था। तुम्हें बात करनी है। सोचते घूर तो ऐसा रहा है मुझे कच्चे चबा जाएगा। मुंडी हिला के मना करती है तो मिस्टर वैन रुआन को अपनी तरफ खींच कहता है तुम दोनों बच्चों की तरह एक लड़की के लिए लड़ रहे हो, इसलिए रुआन मेरे साथ रहेगी। वो हैरान मैं इस डेविल के घर पे रहूंगी। मिस्टर वैन कहता है जब तक तुम लोग शांति हो जाते, जियो स्पेशली तुम। रुआन को खींच के अपने साथ ले गया था।
कार में बैठाने लगता है तो कहती है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। भाग जाती है। बट मिस्टर वैन गुस्से में मुझे उन दोनों को इस पागल से बचाना पड़ेगा। जियो कहता है अंकल जियांग तो अभी भी उसे कन्फेस करने पे लगा पड़ा है, अगर रुआन ने हाँ कर दिया फिर मैं क्या करूंगा। मिस्टर वैन कहता है तुझे अभी भी अपनी पड़ी है, रुआन की सेफ्टी का क्या। मैंने प्रीस्ट से बात की थी, तेरी और जियांग की कुंडली निकलवाई, अगर वो जियांग के साथ रहेगी उस पर हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। जियो हैरान तो अब हम क्या करेंगे। मिस्टर वैन कहता है जियांग की मॉम को कुंडली पर बहुत भरोसा है। जियो खुश होता है थैंक यू अंकल और भाग जाता है। मिस्टर वैन इतना चंट है, एक एक करके अपने ड्राइवर्स को ठिकाना लगा रहा है। जियांग कॉल करके रुआन को नीचे बुलाता है, फ्लावर बुके देता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो पहले तो इधर उधर देखती है, वो डेविल अंकल और जियो तो आसपास नहीं है ना, अच्छा हुआ इस फैमिली में आ रही हूँ। और जैसे लेने वाली थी तभी पीछे से जियांग की मॉम आती है, पर मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि तुम दोनों कुंडली मैच नहीं करती, तुम लोग साथ नहीं हो सकते। कौन भी पीछे हट जाती है। जियांग की मॉम तो कुंडली वगैरह को बहुत मानती हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जियांग सॉरी हम दोनों साथ नहीं हो सकते, और भाग जाती है। जियो उसके पीछे जाता है। फिर वो रोती हुई जा रही थी, मैं बस अपनी मंजिल के पास ही थी, मुझे अपनी सिस्टर की सर्जरी करवानी थी। रोती हुई नीचे बैठ जाती है, सिस्टर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। जैसे उसको पता चलता है कि ये कुंडली वाला मामला मिस्टर वैन बीच में लाया, गुस्से से फोन फेंकती है, मुझे पता था इसके पीछे डेविल अंकल ही है। तभी वो सामने से आता है तो कहती है मिस्टर वैन तुम फिर से, और रोती उसको मारने लग जाती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और रोने लग गई थी। फिर क्या होगा अगर मैं ग्रीन टी बनने के नाटक कर रही थी, कम से कम तुम्हें थोड़ी ना कुछ कह रही थी, तुम मुझे हमेशा नीचे क्यों दिखाते हो। तो कहता है मैं तुम्हें नीचे दिखाई नहीं सकता, तुम तो एक्सीलेंट हो, जियांग तुम्हारे लायक नहीं है। तो कहती है बोले जा रहे हो, वो इतना हैंडसम है, तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है। रोए जा रही थी तो वो उसे गोदी में उठा लेता है, उठा के उसको घर ले आया था। रुआन ने अभी तक उसका हाथ पकड़ रखा था, छोड़ देती है तो कहता है पहले मैं कपड़े चेंज कर लूं। अंदर जाता है पर वो वाइन्स को देखने लगती है, ये तो बहुत महंगी वाली हैं, अब मैं इस डेविल अंकल से बदला लूंगी, इसके सारी वाइन्स पी जाऊंगी। और गुस्से से एक एक करके उसकी सारी वाइन्स पीने लगती है। मिस्टर वैन आके देखता है हर तरफ खाली बोतल गिरी पड़ी थी, वो उसके पैरों को चिपक जाती है, फिर उसे पकड़ती पकड़ती ऊपर आ जाती है। मिस्टर वैन मुझे जियो ने बताया था तुम अभी तक भी सिंगल ही हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसका मतलब तुम्हारे पास अभी तुम्हारी फर्स्ट किस होगी। क्लोज होने लगी थी वो मुंह फेरता है तो उसके गले में हाथ डाल के कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है। मिस्टर वैन उसे पकड़ता है नीचे उतरो, पर वो उसको छोड़ ही नहीं रही थी, चिपक जाती पूरा। तुम कितने हैंडसम हो, पर अफसोस की बात तुम्हारी जुबान बहुत डेविल है। उसके लिप्स को किस कर देती है। मिस्टर वैन एकदम हैरान था। टल्ली रुआन हंसते उसको बार बार किस करने लगी थी, अब मैंने तुम्हारी फर्स्ट किस चुरा ली है, जैसे रिचेस्ट मैन होने का भी क्या फायदा, फिर क्या होगा अगर तुम रोल्स रॉयस चलाते हो, देखो फिर भी मैंने तुम्हारी फर्स्ट किस चुरा ली। तुम तो लड़कियों से नफरत करते हो ना, तो यानी अब तुम क्लीन नहीं रहे। मिस्टर वैन गुस्से से आता है मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता हूँ, क्या तुम श्योर हो तुम्हें कंटिन्यू करना है। वो सैड होने लगती है, मेरी सेविंग सारी मेडिकल बिल्स में खत्म हो रही हैं, मेरे पास पैसा भी नहीं बचा। बट मिस्टर वैन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। किस क्या, वो तो उसको बुरी तरह से खाने लग गया था, बिल्कुल सेम वैसे जैसे उसने सपने में देखा था। बैठा लेता है तो वो भी उसको किसिंग करने लगती है, दोनों बुरी तरह से एक दूसरे को चिपटे पड़े थे। मिस्टर वैन फिर उसको बेड पे लाके किस करने लगा था तो कहती मेरा फोन कहाँ है। वो पूछता है क्यों क्या करना है, तो कहती है मुझे उस मिस्टर वैन को सबक सिखाना है, तो मेरी हेल्प करोगे ना, क्योंकि उसने मेरा बहुत सारा पैसा चुरा लिया है। मिस्टर वैन उसको गोल्ड बार उठा के देता है तो कहती कितना चमक रहा है, मुंह में डाल के चबाती है तो असली गोल्ड है, और उससे पकड़े पकड़े सो गई थी। मिस्टर वैन कहता है गुड नाइट लिटिल रिच गर्ल, सोचती ऐसे बेच के मैं सिस्टर का इलाज करवा लूंगी। जियो कॉल करता है अंकल अभी अभी जियांग और रुआन का ब्रेकअप हुआ है, मुझे उसे कंफर्ट करना था तो आपने मुझे फौरन के भेज दिया। बहुत बकबक किए जा रहा था, मिस्टर वैन उसको ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट रुआन कूदती हुई आ रही थी, गोल्ड बार को बेच के मेरी सिस्टर का इस महीने का मेडिकल बिल तो निकल ही जाएगा। पहचान लेती, तुम तो हैन हो ना, तुम अब बॉस बन गए हो। हैन कहता रुआन तुम भी शहर में हो, बचपन से लेके अब मिले हैं। मिस्टर वैन गलत समझ लेता है ये रुआन का न्यू टारगेट होगा, जबकि वो तो रुआन का चाइल्डहुड फ्रेंड था। कॉल पिक करने जाता है तो पासा कहता है अब भी उसको देखे जा रही हो, जानती हो क्या। वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है तुमसे बात कर रहा हूँ, तो कहती है भला मैं रिचेस्ट मैन से कैसे बात कर सकती हूँ, तुम्हें तो डर है ना कहीं तुम्हें पटाना लूं। वो क्लोज को कहता तुमने ये सोचा है, तो कहती बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, मैं पटाने से अच्छा तो मैं टपकना चूज करूंगी। मिस्टर वैन सोचता है मुझे 4 दिन पहले किस किया था और अभी तक कॉन्टेक्ट भी नहीं किया, आखिर ये सोच के रही है। वो कहता तुम्हें कुछ याद आया, वो कहते कुछ नहीं और चली जाती है। तभी हैंड पकड़ के उसे खींच लेता है, तुम तो बड़ी चंट हो, शहर के रिचेस्ट मैन को पकड़ लिया, तब तुम्हारी ग्रीन टी एक्टिंग काम कर रही है। वो कहती बकवास बंद करो। तो कहता क्या हुआ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया क्या, तो कहती नहीं तो मेरा उस डेविल से कोई लेना देना नहीं है। तो कहता अब भी नाटक कर रही हो, वो जैसे तुम्हें देखता है ना उससे साफ पता चल रहा था उसको तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। मुझे सच सच बताओ तुम दोनों में क्या चल रहा है। वो भी सोचने लग जाती है क्या सच में
मिस्टर वैन को मुझ में इंटरेस्ट होगा? नहीं नहीं, ये तो हो नहीं सकता। वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता है। जैसे एप्पल खाने लगी थी उसे मिस्टर वैन के साथ वाले सीन याद आते हैं। क्या वो सच में मुझ में इंटरेस्टेड है? क्या पता इसलिए मेरे पीछे पड़ा हो। हंसने लग जाती है, पर वो तो लड़कियों में इंटरेस्टेड भी नहीं है। क्या मैं उसको पटाने का सोचूं? देखते हैं कब तक वो कंट्रोल कर पाता है। हैन को मैसेज करती है, मैं मिस्टर वैन पर ट्राई मारने वाली हूँ। हैन का तो उम्मीद है काम करेगा तरीका। तो पूछती क्या तुम अभी भी कंट्री में हो? तो न्यू सर्जरी के बारे में पता लगा सकते हो? मुझे अपनी सिस्टर का इलाज करवाना था। वो कहता हाँ कर दूंगा, पर बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वो भी फेक मैरिज, ताकि तुम्हें पछतावा फील नहीं होगा। तभी उसे वैन कंपनी से कॉल आता है, तुम्हें वैन ग्रुप में इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो सोचती है मिस्टर वैन ने मेरे रेज्यूमे भेजा, लगता है वो सच में मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर वो वैन के ग्रुप में इंटरव्यू देके जा रही थी, मिस्टर वैन कहीं दिख नहीं रहा। ऐसा तो नहीं मैं अपनी तरफ से ख्याली पुलाव पका रही हूँ, ऐसा कुछ हो ही ना। मैसेज करती है, मैं तो तैयार व्यार होके आई थी, पर वो तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उससे चलने लगती है, इतने पीछे से मिस्टर वैन आता है, रुआन। तो सोचती सच में आ गया, और फिर से अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। ये वाला एंगल सबसे अच्छा है। मिस्टर वैन कहता है, अब क्या जियो और चियांग की तरह मुझे भी पटाओगी? वो एकदम सीधी सीधी मुंडी कर लेती है। तो कहता है, कब तक अपनी मुंडी ऊपर करोगी? गर्दन में बल आ जाएगा। जियो और चियांग जैसे इडियट इसमें फंस सकते, मैं नहीं। अगली बार से इस तरह से फेस करना कि तुम्हारी जॉ लाइन दिखे तो ज्यादा टेम्पटिंग लगेगा। वो स्माइल करती है, सेंस तो बन रहा है। मिस्टर वैन कहता मेरे साथ चलो, और अपने ऑफिस में आता है तो पीछे पीछे आती है। तो सोचता है फाइनली जाके ये थोड़ी स्मार्ट हुई है, अब इसको पता चला कि मुझे पटाना है। मैं ही वैन फैमिली का पूरा बॉस हूँ और एक वेल्थी हस्बैंड के लिए परफेक्ट चॉइस हूँ, पर मैं इसके चक्कर में नहीं फंसने वाला। और पूछता है यहाँ पे जॉब क्यों अप्लाई किया? तो सोचते यकीन नहीं हो रहा, ये अभी तक मेरे चक्करों में नहीं फंसा। ग्लास में पानी करके मटकती हुई आती है, मिस्टर वैन आपको पानी पीना चाहिए। वो चुपचाप बैठा था तो जानबूझकर उसकी पैंट के ऊपर पानी गिरा देती है। सॉरी सॉरी, मैं अभी साफ करती हूँ। गीली पैंट को हाथों साफ करने लग गई थी। मिस्टर वैन देख रहा था और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम करना क्या चाहती हो? तो कहती मिस्टर वैन क्या तुम कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हो? वो पूछता है जैसे कि। तो एकदम से खड़ी होकर उसके ऊपर बैठ जाती है और खुद एक सोफे पे हाथ रख के उसका हाथ अपनी कमर पर रखवा लेती है। दूसरे हाथ से उसको टच करने लग गई थी। मिस्टर वैन सोचता है अच्छा तो ये मुझे किस करने वाली है, मैं इसको दूर कर दूंगा तभी इसको सबक सिखा पाऊंगा। रुआन किस करने के लिए क्लोज होने लगती है तो वो भी और ज्यादा क्लोज हो रहा था, पर रुआन किस करने से पहले एकदम से दूर हो जाती है। खड़ी हो गई थी कि मुझे कुछ और करना है, बाय करके जाने लगती है। मैं तो पूरा डर ही गई थी, हमारा ऑलमोस्ट किस होने वाला था, जबकि वो मेरी फर्स्ट किस थी। ऐसे तो मैं इससे बच नहीं पाऊंगी। जैसे भागने लगी थी वो उसको रोकता है। तो सोचती है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है? मिस्टर वैन का रेज्यूमे फेक था, तभी तुम मुझे पटाना चाहती हो, पर जियो और चियांग की वजह से तुम्हें मौका दे रहा हूँ। दिखाओ मुझे तुम्हें कौन सी एबिलिटीज है। वो हैरान होकर पलट के कहती है तुम क्या मुझे शुगर डैडी बनाना चाहते हो? वो कहता है शुगर डैडी शुगर बेबी। तो कहती है तो तुम क्या मुझसे शादी करोगे? तो मुंह फिर के कहता है इम्पॉसिबल, मैं ऐसे चंट लड़के से शादी नहीं करता, इसका तो भूल ही जाओ। तो पलट के सोचती है थैंक गॉड ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वरना मैं तो पूरा डर ही गई थी। मिस्टर वैन सोचता है लगता है इसका दिल टूट गया, ये तो सच में रिच फैमिली में शादी करने के लिए इतनी बेताब है और मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसको बहुत बड़ा शौक लगा होगा। और खड़ा होकर कहता है पर पहले मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। वो पलटती है तो कहता है भले ही टेम्पररी होगा, पर अगर तुम परमानेंट बनना चाहती हो उसके लिए पहले मुझे तुम्हें चेक करना पड़ेगा तुम कितनी कैपेबल हो। तो फिलहाल के लिए 1 मंथ का प्रोबेशनरी पीरियड। रुआन तो खुश होने लगी थी, सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है, ये तो ग्रीन टी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लैंडमार्क होगा। हंस रही थी, जबकि मिस्टर वैन ये सोचता है कि अगर ये पूरी लाइफ ऐसी रही ना तो मैं पूरी लाइफ टाइम इसको अपने साथ बांध के रखूंगा। इनफैक्ट मिस्टर वैन को उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी, पर इतना ज्यादा सिग्मा और जिद्दी बन रहा है कि मानने को तैयार ही नहीं था। रुआन को पता चलता है कि 1 मंथ बाद उसको पासपोर्ट मिलेगा, तो कहती है 1 मंथ में तो मैं या मिस्टर वैन के साथ रह लूंगी और उसको 1 महीने में अपने पैर में डाल के रहूंगी और फिर उस डेविल को छोड़ के चली जाऊंगी। देन उसको मैसेज करती है मिस्टर वैन अपना ध्यान रखना, ज्यादा मेहनत मत करना, थक जाओगे। वो रिप्लाई करता है मुझे मिस्टर वैन मत बोलो। तो ऑडियो मैसेज भेजती है हनी। मिस्टर वैन हनी सुन के आता है बोरिंग, पर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। फिर वो फ्लावर बुके लेके खड़ी थी, जैसी कार लेके आता है जल्दी से उसकी कार में बैठ जाती है। मिस्टर वैन तुमने बहुत मेहनत की है, तो ये मेरे मोस्ट हैंडसम बॉस के लिए गिफ्ट है। कहता है तुमने कि कभी किसी लड़के को फ्लावर्स देते देखा है? कहती है मेरा फर्स्ट रिलेशन है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना। वो फ्लावर्स रख के साइड करता है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। उसको ठंड लग रही थी तो मिस्टर वैन अपना ब्लेजर उसके लेग्स पे ढक देता है। तुम यहाँ कैसे आई? तो कहती है बस से। मिस्टर वैन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है आगे से तुम इसको कार से लेके आना। तो खुश होकर उसकी गाल पे किस कर देती है। थैंक यू हैंडसम,
और उसको गले लगा लिया था। मिस्टर वैन भी स्माइल करता है। फिर क्या, मिस्टर वैन असिस्टेंट से बहुत सारा सामान मंगवाता है और रुआन का पूरा कबर्ड ही भर दिया था। इतने सारे एक्सपेंसिव बैग्स, ज्वेलरी, ड्रेसेस। रुआन तो खुद पूरी पागल हो रही थी, इतना सारा कुछ। मिस्टर वैन बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था। ऐसी आती अनजान बनने की एक्टिंग करने लग जाता है और वो पीछे से आके उसका फेस पकड़ के गाल पे किस कर देती है। मिस्टर वैन एकदम हैरान तो कहती है, थैंक यू मिस्टर वैन, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, और अंदर भाग गई थी जबकि मिस्टर वैन ब्लश कर रहा था। देन वो किचन में कुकिंग कर रही थी पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। मिस्टर वैन फोन पे बात करता हुआ आता तो कहती है, मिस्टर वैन जरा इधर आना। वो उसको देखने लगता है, गलत समझ लेता है, अच्छा तो मुझे पटा रही है, जबकि रुआन को तो सच में हेल्प चाहिए थी। धीरे धीरे आके उसके पीछे खड़ा हो गया था। रुआन उठाने की कोशिश कर रही होती है पर गलती से गिरने वाली थी तो एकदम उसे पकड़ लेता है। अब तो ये सिग्मा सीओ कंट्रोल से बाहर हो गया था और उसे किस करने लगा था। रुआन एकदम हैरान उसे दूर होती है, तुमने अचानक से मुझे किस को किया। मिस्टर वैन क्लोज होता तो पीछे को होती है, तुम्हें तो मुझे पटाने की कोशिश कर रही थी। तो कहती है, मुझे बस तुमसे सामान उतरवाना था, मैं तुम्हें पटा नहीं रही थी। मिस्टर वैन वाज लाइक, क्या, तो तुम मुझे पटा नहीं रही थी। वो सोचती है अगर मैंने हाँ नहीं किया तो इसका सिग्मा वाला ऑरा कम नहीं हो जाएगा, और फिर क्लोज होकर उसके गले में हाथ डाल लेती है। ऑफ कोर्स मैं तुमको पटा रही थी, मैं तुम्हारे लिए खुद से खाना बना रही थी, तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे ना। और खाना बनाने लग जाती है तो मिस्टर वैन भी डब्बा उठा के दे आया था पर उसको बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा होता है तो जल्दी से पानी पीने लग जाता है। तभी उसकी नजर कैलेंडर पे पड़ती है। रुआन ने डेट्स को मार्क कर रखा था, रियल हैप्पीनेस मिलने का बस 1 महीना रह गया तो उसे हैरानी से देखने लगता है। रियल हैप्पीनेस का क्या मतलब, ये मुझसे शादी करना चाहती है। बट मिस्टर वैन ने तो अपने इंसेस्टर्स के सामने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी अपने 3 ओल्डर ब्रदर्स से ऐसा नहीं बनूंगा, एक लड़की के चक्कर में कभी नहीं फंसूंगा और ना ही कभी शादी करूंगा। रुआन को उसका अंकल मिल जाता है, विनोद का छाने लगी थी तो कहता है, बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है, ऐसे एटीट्यूड दिखा रही हो। वो कहती है, जब से तुमने मेरी मॉम के डेथ का फायदा उठाया है तब से हमें कोई रिलेशन नहीं है। तो कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मुझे पता तुम्हारे पास पैसे हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे सिर्फ 1 मिलियन दे दो। रुआन को गुस्सा आ रहा था तो कहता है, तुम्हारी सिस्टर इतनी बीमार है, तुम कुछ तो पैसे कमा रही होगी, तभी तुम्हारी सिस्टर इतने टाइम से जी रही है। वो कहती, खबरदार मेरी सिस्टर कुछ बोला तो, और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो अंकल उसका पर्स छीनने लग जाता है। वो चिल्लाती है, ये चोरी कर रहा है, कोई हेल्प करो। तो अंकल मार के उसका पर्स छीन लेता है। मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, कितनी आसान फरामोश है, अगर ज्यादा कुछ बोलेगी ना मैं पेरेंट्स की ग्रेव उखाड़ दूंगा। उसके पर्स में से पैसे निकालने लगा था, वो ईंट उठा के लाके उसके सर पे मार देती है, जिससे अंकल वहीं गिर गया था तो डर जाती है, मैंने किसी को टपका दिया। घबरा के पीछे गिरने वाली थी, मिस्टर वैन उसे पकड़ लेता है तो कहती है, मिस्टर वैन मैंने किसी को टपका दिया, और बहुत डर रही थी तो वो उसको सीने से लगा लेता है। मैं देख लूंगा। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ और बेस्ट लॉयर ढूंढो। रुआन बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो उसे गोदी में उठा के घर ले जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में बेड पे बैठी थी तो उसके सामने घुटनों पर बैठ के आता है, वो आदमी अब ठीक है, मेरे हॉस्पिटल में जाते उसको होश आ गया था, बस थोड़ी सी चोट लगी है, मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो दोबारा कभी तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। एंड उसके हाथ साफ करता है तो सोचती, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर वैन की इतनी जेंटल साइड भी है, और उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर वैन तुम बहुत काइंड हो। वो कहते, जल्दी सो जाओ, तुम कुछ दिन यहाँ रुक सकती हो। वो कहती, यहाँ रह सकती हूँ, हम दोनों के साथ में रहेंगे। वो एकदम हाथ छुड़ा लेता है, ज्यादा ओवरथिंक मत करो, हम दोनों अलग अलग रूम में सोएंगे, और उठ के चला गया था। वो स्माइल करती है, मैंने कब बोला साथ में सोना है, ये सिग्मा सीओ कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, इससे अच्छा तो गूंगा ही होता। रात को रुआन को बुरे सपने आ रहे थे। मिस्टर वैन उसके पास आके बैठ जाता है, फोरहेड पे हाथ रख के देखता है, इसको तो फीवर है। वो नींद में बड़बड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। फिर अगले सीन में सोते हुए उसकी चेस्ट दबा रही थी, क्या बढ़िया मसल्स है, मेल मॉडल है क्या। नींद में उसको टच करने लगती है, ये तो रिचेस्ट मैन है, पर तभी उसको होश आता है, हैरान ये मेरे बेड पे कैसे आया। चुपके उठ के चली जाती है, स्लीपर भी उठा के ले गई थी। बट हम देखते हैं मिस्टर वैन तो जाग रहा था, इसने मेरे सोते हुए होने का फायदा नहीं उठाया। फिर मिस्टर वैन को कॉल आता है कि तुम आंटी यू की बेटी से मिलने जाओ। वो कहता, मैंने बोला था ना शादी नहीं करना चाहता। मॉम कहती, कब तक झूठ बोलोगे, मेड से मुझे बताया तुम कल रात एक लड़की को लेके आए थे, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रुआन जो उसके लिए चाय लेके आई थी सुनने लगती है तो कहता है, नहीं सिर्फ फ्रेंड है, बाद में छोड़ आऊंगा उसको, अगर यकीन नहीं है तो उसको अभी यहाँ से भेज दूंगा। रुआन सैड होकर गेट बंद कर देती है, यानी मिस्टर वैन मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करता। वो हैन तो बकवास बोले जा रहा था, 1 मंथ का प्रोबेशन पीरियड तो बस मुझे परेशान करने के लिए रखा है इसने। फिर नेक्स्ट दिन मैं कैलेंडर को देख रही थी, मेरी सिस्टर का पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा।
वैसे डेविल इतना बुरा नहीं है, इसे एक्सप्लेन करके जाऊंगी। और कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पूछता क्या? उसी टाइम एक न्यूज आ रही थी कि जब रिचेस्ट मैन को पता चला कि वो लड़की उससे ब्रेकअप करना चाहती है तो रिच मैन ने गुस्से में आकर उस पर केस कर दिया। ये सुनकर रुआन डर जाती है, अगर इसको पता चला तो कहीं गुस्से में मुझे न टपका दे। ये सिग्मा तो वैसे भी इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अगर इसने गुस्से में आके मुझे जो कुछ दिया सब कुछ वापस ले लिया तो मैं अपनी सिस्टर का इलाज कैसे करवाऊंगी। और एकदम से उसकी गोदी में बैठ जाती है, गले में हाथ डाल लिया था। मैंने तुम्हें पिछले आधे घंटे से देखा नहीं था ना, तो मिस कर रही थी। उसको हक्कर लेती है। वो सोचता इतनी क्लिंची हो रही है कि मुझसे आधा घंटा भी दूर नहीं रह पा रही। वो सोचती है मैं 24 घंटे इसके पीछे पड़ी रहूंगी ताकि खुद ब खुद मुझे हेट करने लग जाएगा और खुद ही गुस्से में आके मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। मिस्टर वैन तो उसको हक कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे मिस्टर वैन के रूम में घुस जाती है। वो बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था तो कहती है क्यों ना आज रात हम दोनों साथ में सोए। मिस्टर वैन कहता तो मुझे सोना है, बट वो उसके ब्लैंकेट में घुस जाती है। इतने खड़ूस मत बनो, मैं बस तुम्हारे साथ चुपचाप लेटी रहूंगी, पक्का कुछ भी नहीं करूंगी। मिस्टर वैन उसको देखने लगा था। तुम्हारी ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेगी, पर रियल में उसकी सांसें सूख रही होती हैं, बट वो उसका हाथ ऊपर करके खुद उसको चिपट जाती है। ज्यादा जिद मत करो, चुपचाप साथ में सोते हैं। मिस्टर वैन वैसे तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है? तुम्हारे साथ रह के बड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं फ्यूचर में कौन सी लड़की इतनी लकी होगी कि रोज तुम्हारे साथ सो सकेगी। मिस्टर वैन सोचता है लगता है सच में मुझसे शादी करना चाहती है और बहुत खुश हो रहा था, पर मैंने तो प्रॉमिस किया मैं कभी शादी नहीं करूंगा। वो नींद में बार बार उसको चिपक रही होती है। मिस्टर वैन बेचारा खुद को कंट्रोल कर रहा होता है तो दोनों हाथ पकड़ के अपने ऊपर रखवा लेती है और खुद भी चुंबक की तरह उसको चिपक गई थी। अपने हाथ पैर सब उसके ऊपर रख लिए होते हैं। मिस्टर वैन सोचता है ये सच में मुझसे शादी करना चाहती है, खुद तो आराम से सो रही है। इसको देख के लगता नहीं है कि इसको प्यार से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। सो तो मैं नहीं पा रहा। मॉर्निंग में नींद में हाथ मार के देखती है। मिस्टर वैन तो पहले से रेडी हो रहा था तो कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर वैन। तो पलट के कहता है तुमने कल रात मुझे डिस्टर्ब किया, 10 बजे के बाद से तुम मेरे रूम में अलाउड नहीं हो, और चला गया था। सोचती है अच्छा तो ये डेविल मुझसे परेशान हो रहा है, इसका मतलब मेरा प्लान काम कर रहा है, फिर तो मुझे लगे रहना है। देन फिर उसको मैसेज सेंड करती है मेरी फ्रेंड की शादी हो गई, देखो वो लोग कितना खुश है। मिस्टर वैन सोचता है कहीं मुझे शादी के हिंट तो नहीं दे रही। रुआन कैलेंडर में मार्क कर रही थी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, फिर मैं अपनी सिस्टर को सर्जरी के लिए फौरन लेके जा पाऊंगी। पर मिस्टर वैन ने मुझे अभी तक बाहर क्यों नहीं फेंका। उसे मैसेज भेजती है क्या तुम कल फ्री हो, तो वो भी रिप्लाई करता है मैं अपनी मॉम के साथ टेंपल जा रहा हूँ। तो कहती क्या प्रे करोगे, क्या तुम गॉड से मेरे लिए प्रे करोगे या फिर हम दोनों के फ्यूचर के लिए। मिस्टर वैन खुश होता है इस रुआन को तो सच में मुझसे प्यार हो गया है। वो बहुत टाइम तक उसके रिप्लाई का वेट करती है जैसा एक्सपेक्ट किया था, तो ये मुझसे और ज्यादा परेशान हो गया है। फिर अपना पूरा हुलिया बिगाड़ लेती है, अब बस मुझे मिस्टर वैन के लिए लास्ट स्टेप लेना है। फ्लावर बुके लेके रोती हुई चाहती है क्या मैं मिस्टर वैन को बुला सकती हूँ बाहर। मिस्टर वैन आके देखता है वो स्नो में भीग रही है तो पास आके उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है यहाँ पे क्या कर रही हो। सोचती डेविल को ज्यादा ही हैंडसम नहीं है, सिर्फ इसकी जुबान ही जहर उगलती है। और कहती है मिस्टर वैन नेक्स्ट डे होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, 1 मंथ ऑलमोस्ट पूरा हो गया। मिस्टर वैन सोचता है इतनी जल्दी मुझे कन्फेस कर रही है। तो कहते तुम हमेशा से मेरे साथ कोल्ड थे, मुझे लगता है मैं प्रोबेशन पीरियड में फेल हो गई, 5 मिनट बाद हमें कोई रिलेशन नहीं होगा, पर मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम इतने एक्सीलेंट हो, हर तरफ से परफेक्ट हो। मिस्टर वैन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी लीगल वाइफ बनना चाहती हूँ। फ्लावर बुके देने लगी थी, क्या मुझसे शादी करोगे। मिस्टर वैन खुश तो हो रहा था अंदर से, पर उसे अपना सिग्मा बनने का प्रॉमिस भी याद आता है, जबकि उसके डैड ने बताया था कि हमारी वैन फैमिली वाले प्यार में पागल होते हैं, तो भूलो मत तुम भी वैन फैमिली से हो। तो कहती है मिस्टर वैन क्या तुम्हें सुनाई जा रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ। तो कहता है मुझे कुछ काम है, तुम जाओ फिलहाल। वो कहती मैं नहीं जा सकती, मैं तुमसे आज यही तो पूछने आई हूँ। मिस्टर वैन बॉडीगार्ड्स को कहता है इसको ले जाओ। तो कहती जब तक आंसर नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो कहता बॉडीगार्ड्स बोला ना। सोचती तक गुस्से में है, पक्का मुझसे और हेट करने लगा होगा। तो कहते इतने टाइम से जो कुछ भी हुआ मैं इतने दर्द में थी, तुम्हें मैंने इतने सारे हिंट भी दिए कि तुमसे शादी करनी है, पर तुम फिर भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कैसा फील होता है। उसका हाथ पकड़ती है मैं तुमसे बैक करती हूँ, प्लीज मेरे से कोल्ड मत हो, मुझसे शादी करोगे ना। मिस्टर वैन खुद पे कंट्रोल कर रहा होता है, गुस्से से अम्ब्रेला फेंक देता है, इसको ले जाओ यहाँ से। अंदर जाने लगा था तो कहती है तुम भला मुझसे शादी कैसे नहीं कर सकते, पर बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर वैन सोचता है ये तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। अंदर जाता है तो सोचती है अब तो मैं अपनी सिस्टर का इलाज करवा पाऊंगी, मैं तो सब कुछ एक्टिंग कर रही थी ना, पर फिर भी मैं सैड क्यों हूँ। पीछे मुड़ के देखती है रुआन को पासपोर्ट मिल गया था तो सैड होते अब जाना होगा। मिस्टर वैन खुश होता है फाइनली प्रेयर पूरी हो गई, अब मैं अपना फोन खोल के देख सकता हूँ। उसके तो हजारों मैसेज आए पड़े होंगे, पर फोन देख के हैरान एक भी मैसेज नहीं।
रुआन जाती हुई सैड हो रही होती है। मिस्टर वैन भी उसको मिस कर रहा था। इनफैक्ट उसको गुस्सा आ रहा होता है। पहले तो बार बार शादी को बोल रही थी और अब अचानक से गायब हो गई। मेरे जवाब का भी वेट नहीं किया। अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है ना, ठीक है, मैं उससे शादी कर लूंगा। रिप्लाई करता है मुझे शादी मंजूर है। हैरान, रुआन ने तो उसको ब्लॉक कर दिया था। इधर रुआन एयरपोर्ट पे बाकी लवर्स को देख रही थी, बट अपनी सिस्टर के लिए चली जाती है। मिस्टर वैन उसको हर जगह ढूंढता फिर रहा था। इतने दिन हो गए अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उसके एड्रेस पे चाहता है, पर कोई और लड़की गेट खोलती तो पूछता तुम कौन हो। वो बताती मैं रुआनजा हूँ। मिस्टर वैन एकदम हैरान, तुम्हारा रुआन निंग से का रिलेशन है और तुम उसके घर पे कर रही हो। तो कहती मैं उसकी कजन हूँ, उसने मुझे यहाँ पे रहने दिया। मिस्टर वैन समझ जाता है, यानी स्टार्टिंग में जो लड़की मुझसे टकराई थी वो रुआनजा नहीं रुआनिंग थी। उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तो कॉल करता है अभी कभी रुआनिंग का पता करो कहाँ है। तो उसको पता चलता है कि रुआनिंग दूसरी कंट्री चली गई है। तो सोचता मुझसे इतना गुस्सा हो गई, रिलैक्स करने के लिए फौरन चली गई। पर पता चलता है कि वो तो शादी की तैयारियां कर रही है। तो खुश होने लगता है, अभी मेरे साथ शादी करना चाहती है, मुझे इतना लाइक करती है। इधर रुआन वेडिंग ड्रेस में रेडी हो रही थी। एना आता है, तुम तो बढ़िया लग रही हो। उसकी फोटो खींचता है। तो कहती है हमारे तो फेक मैरिज है ना, तो शादी की क्या जरूरत है। हैन कहता है मेरी फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं शादी को, तो सबको दिखाने के लिए हम नाटक करेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट थोड़ी ना लेंगे। चिंता मत करो, बदले में तुम्हारी सिस्टर का इलाज करवा दूंगा, डॉक्टर ने बोला पक्का ठीक हो जाएगी। तो कहती हैन थैंक यू। वो कहता है इतनी थैंकफुल हो तो अपनी बॉडी से पे कर दो। वो कहती है चल फुटले यहाँ से। फिर वेडिंग हॉल में जियांग मिस्टर वैन को देख लेता है। ब्रो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो रोहन की शादी में आया हूँ, भले मुझे अच्छा नहीं लग रहा पर फिर भी मैं चाहता हूँ खुश रहे। मिस्टर वैन सोचता है उसने जियांग तक को इनवाइट किया है पर मुझे नहीं बताया, और कहता है मैं तो यहाँ पे शादी करने आया हूँ। जियांग हैरान, मुझे भी देखना है आखिर ब्रो की मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड है कौन। वो उसके साथ ही बैठा था और फिर शादी स्टार्ट होने लगती है। ब्राइड की एंट्री होती है। मिस्टर वैन उसको देख के हैरान और स्माइल करने लगता है। फिर ग्रूम को स्टेज पे बुलाया जाता है तो मिस्टर वैन एकदम से खड़ा हो जाता है। जियांग कहता ब्रो क्या कर रहे हो, ग्रूम को बुलाया तुम्हें थोड़ी ना। मिस्टर वैन कहता मैं ही ग्रूम हूँ। जियांग कहता ब्रो रुआन की तो हैन से शादी हो रही है। मिस्टर वैन को गुस्सा चाहता है, ये हैन यानी रुआन का मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था, और बहुत ज्यादा जेलस होने लगता है। अब उसे थोड़ी ना पता है रुआन और हैन तो शादी की एक्टिंग कर रहे थे। मिस्टर वैन एकदम गुस्से चिल्लाता है रुआन, तो उसे देख के हैरान ये यहाँ पे। वो जैसे सीओ सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके जाने लगता है। बेचारा हैन पीछे करता उसके गाउन में टक के बुड़क गया था। जियांग के भी होश उड़ जाते हैं। मिस्टर वैन उसको बाहर ले आया था, उस पर फ्लावर बुके मारती है तो उसे क्लोज करके किस करने लगा था। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।